हेलो फ्रेंड्स। आज आपने देखा निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है। मतलब निफ्टी ने कोई ट्रेंड में चेंजिंग नहीं करी है। तो क्या लग रहा है 21,925 का रास्ता जो है निफ्टी ये रास्ता तय करने की तैयारी कर रहा है अभी 21,925। अभी जो पहला मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स हमारी जो निफ्टी 50 है 21,925 की तरफ चल पड़ी है। लेकिन निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में जाए, पहले तो सबसे पहले आपको ट्रेंड फॉलो करना होता है। जैसे कि भैया डाउन ट्रेंड में है तो ऐसा है नहीं ना कि अप ट्रेंड में नहीं हो सकता। यानी मार्केट में आप लॉस तभी करोगे अगर आपको स्टॉप लॉस या हेजिंग की जानकारी नहीं है। अगर इन दो चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है तो भैया आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ट्राई मत करना ट्रेडिंग करने के लिए। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह देख के, न्यूज़ वगैरह देख के, और सबका जो मिक्सचर है कि भैया निफ्टी 21,925 की तरफ जा रही है। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी ने अपनी स्टडी करी होगी वो बताएगा निफ्टी 22,500 की तरफ जा रही है। तो मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टडी करनी ही होगी, अपने लेवल पे आपको उस चीज़ को जज करना होगा। और सफल होने के लिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की स्टडी सबसे ज़्यादा, स्टॉप लॉस और हेजिंग दोनों का काम एक ही है। अगर आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ में कमांड हासिल करते हो तो ये मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट देगी। अभी क्या चल रहा है, अभी तो न्यूज़ आप देख लो, न्यूज़ वैसे ही कुछ ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन हाँ भाई, कभी भी कैसा डिसीजन हो सकता है कि बंद हो जाए, किसी का शेप हो जाए, न्यूज़ बंद हो जाए और मार्केट वहाँ से टक ऊपर की तरफ, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि जी मैंने सुना था निफ्टी 21,925 की तरफ जा रही है, पता नहीं मैंने तो जो भी लगाया था वो ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो मत करना भाई आप ऐसे। और ये मत देखना, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो तो। ये नहीं कि मैंने उसकी वीडियो देखी और मुझे लॉस हो गया और मैंने, क्योंकि प्रॉफिट जब होता है जब तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हो। मैंने ट्रेड मारा और प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, और लॉस होने का सिर्फ कारण ये है कि आप अपनी कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी आप जो स्टॉप लॉस या हेजिंग इसके बारे में ना तो पढ़ते हो, ना ही आप ज़रूरत समझते हो कि इसकी कोई ज़रूरत है। आपका ऐसे नीचे आया, आपने ऐसे लटा दिया, छोड़ दिया, मूव कर लिया, ट्रेड मार के आप चले गए, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब कैपिटल की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, आप इस बात को समझ लीजिए। मैंने चार्ट की स्टडी करी और मुझे कैसा लगा कि यार मैं बताऊं कि भाई निफ्टी 21,925 की तरफ है, तो क्या मतलब निफ्टी 21,925 पहुंच ही जाएगी क्या? अगर ऐसा हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे को थोड़ा ना बैठ के बताऊँगा, मैं खुद एक पुट लेके मतलब ले लूँगा। मैं मतलब कहने का ये है कि सिंपल आपको भी नज़र आता है कि अगर आप निफ्टी का इंडेक्स उठाते हो तो ट्रेंड डाउन है। अब ट्रेंड डाउन है तो आप ट्रेंड के साथ चलोगे, सबसे पहला नियम। लेकिन आप तब मत खा जाओगे जब आप स्टॉप लॉस या आप हेजिंग का सहारा नहीं लेके और आपने केवल ब्लाइंडली ट्रेंड को भी फॉलो कर लिया। रात को क्या न्यूज़ आ जाए कुछ पता है नहीं पता, आप मार्केट खुले, गैप डाउन खुले, वहाँ से मूव कर ले। आपने कोई स्टॉप लॉस की तैयारी नहीं कर रखी, प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो प्लीज़ निफ्टी की जो स्टडी है, जो मैंने की है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 21,925 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस की कोई मतलब जानकारी नहीं है कि कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो भैया आप निफ्टी वगैरह से दूर रहना। बस मार्केट को देखो और स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, हेजिंग किसे कहते हैं, पहले इसकी कमांड आप बढ़ाने की कोशिश करो कि हाँ यार आप परफेक्ट हेजिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अच्छी जगह स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब आप क्या करोगे। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान से मतलब देखना स्टार्ट करो, और आपको बहुत मतलब वैल्यूएबल वीडियो बना के दूंगा। लेकिन हर वीडियो में मार्केट में स्पेशल ट्रेडिंग में सफल होने के लिए इन दो शब्दों का नाम मैं बार बार लेता हूँ और आपको भी लेना होगा। एक का नाम स्टॉप लॉस है, दूसरे का नाम हेजिंग है।
स्टॉप लॉस जो है उसकी जो स्टडी है वो टफ है हैजिंग की तुलना में, लेकिन हैजिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए अच्छी खासी। तो हर किसी के पास उतनी कैपिटल नहीं होती कि वो प्रॉपर हैजिंग कर पाए, ढंग से कर पाए। लो कैपिटल वाले को कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ स्टॉप लॉस सीखना है कि भैया स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, हिट होते हैं तो फिर उसमें उसके बाद क्या करते हैं, लैपटॉप या ट्रेडिंग बंद कर देते हैं या कुछ और सोचते हैं कि भैया एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, 5 बार अगर हिट होगा तो मैं मार्केट से को मतलब क्लोज कर दूंगा अपनी ट्रेडिंग को। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी मुझे तो भैया मैं ट्रेंड के साथ ही चल रहा हूँ, और जो भी पहला टारगेट नज़र आ रहा है, मुझको नज़र आता है दिखता हुआ मार्केट जाता हुआ, वो 21,925 की तरफ है, और मैं 100% गलत हो सकता हूँ। समझ रहे हो ना, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी मैंने आप जो स्टडी करी है, जो मुझे ऐसा फील हुआ है कि भाई निफ्टी 21,925 की तरफ जा सकता है, मैं 100% गलत हो सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? बचाएगा कौन अगर मैं गलत हुआ? आपकी हैजिंग या स्टॉप लॉस। समझ रहे हो? हाँ, तो मेरे इस वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अप्रिशिएट करो, और सब्सक्राइब भी कर दो। ये सब कुछ कर दो भाई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको और भी अच्छी बना के पेश कर सकूं, और निफ्टी का नेक्स्ट जो डेस्टिनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकूं कि किस तरफ जा सकती है। और वैसे एक सीधा सिद्धांत है राकेश झुनझुनवाला का जी का है, बोल के गए थे भैया अगर बाज़ार गिर रहा है डेरिवेटिव में तो भैया गिरते पे लगो, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते के साथ चल दो। ये बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने कही थी, और ये बहुत अच्छी तरह से मतलब हिट होती है। अगर मार्केट गिर रहा है मतलब मार्केट के साथ रहो, सिंपल। बिगिनर को कुछ नहीं करना, जो ट्रेंड बोल रहा है उसके साथ रहना है बस। आपको स्टॉप लॉस और हेजिंग की जिस दिन आपने और अच्छे से स्टडी कर ली, तो आप धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दोगे, और इतना आसान नहीं है, स्टडी करनी पड़ेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।